आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें पति ने यह साबित कर दिया कि उसकी पत्नी जब से उसके साथ उसके परिवार वालों के साथ रही है, यानी कि शादी से लेकर आज दिनांक तक वो उन्हें परेशान कर रही थी, उनका उत्पीड़न कर रही थी। ऐसा कैसे साबित होता है और ऐसा साबित करने के लिए पति के पास में कौन से सबूत होना चाहिए और पति कौन से शब्दों का प्रयोग करता है और किस तरह के गवाहों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस केस में पति ने साबित कर दिया कि जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक पत्नी मेरे परिवार का अपमान करती आई है, मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान करते आई है, मुझे और मेरे परिवार वालों का उत्पीड़न करते आई है। तो चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट रखेंगे जिसमें स्पष्ट हो गया, साबित हो गया कि पत्नी शादी से लेकर आज दिनांक तक उन्हें और उनके पति और उसके परिवार वालों को परेशान करते आई है, उनका अपमान करते आई है और उनका उत्पीड़न करते आई है। और कोर्ट ने पत्नी को दोषी माना। और जब पत्नी को दोषी मान लिया जाता है तो आप सब जानते हैं कि कोर्ट सभी प्रकार के अनुतोष जिसमें मेंटेनेंस, एलोमनी, कंपनसेशन और अन्य अनुतोष कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, यानी कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे के सारे केसेस को कोर्ट रद्द कर देती है और पति को बिना मेंटेनेंस, बिना एलोमनी के डिवोर्स मिल सकती है। जय जिनेंद्र, ओमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें अप्रोक्स 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी अपने पैतृक घर चली गई, यानी कि पति को छोड़कर अपने मायके चली गई। पति ने इस केस में आरोप लगाया कि वो गंदी गंदी गालियां दिया करती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी। अभद्र भाषा में यानी कि गंदी गंदी गालियां देना, अपशब्द कहना। पति और उसके परिवार को अपमानित किया करती थी, यह भी पति ने इस मामले में आरोप लगाया। साथ में इस मामले में यह भी पति ने कहा कि जब से उसकी शादी हुई है, यानी कि जब से पत्नी उसके साथ रही, तो स्वाभाविक है कि जब से शादी हुई तब से पत्नी साथ रही होगी। तो जब से शादी हुई है तब से पत्नी अभी तक पति और उसके परिवार का अपमान करती आई है, उन्हें परेशान करते आई है, उनका उत्पीड़न करते आई है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने पत्नी को इस केस में दोषी माना, पति के तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर। अब इसमें सबूत क्या हो सकते हैं? कोई वीडियो हो सकता है, कोई आई विटनेस हो सकता है, कोई पड़ोसी इसमें गवाह के लिए जा सकता है, कोई रिश्तेदार जा सकता है, कोई दोस्त जा सकता है और परिवार के अन्य लोग भी गवाही के लिए जा सकते हैं और गवाही दे सकते हैं और वो बता सकते हैं कि कब, क्या, किस तरीके से इन्होंने, पत्नी ने इनका उत्पीड़न किया, इन्हें अपमानित किया। तो इस तरह के आप सबूत और तथ्यों को रख सकते हैं। हाँ, और आपको शुरुआत से ही आप चाहे कोई शिकायत फाइल करें या कोई जवाब दें, उसमें आपको शादी से लेके आज दिनांक तक की सभी घटनाओं का जिक्र करना होता है और इन्हीं शब्दों को आपको कोर्ट में बताना होता है, पूछे जाने पर रिपीट करना होता है, बार बार बोलना होता है, ताकि कोर्ट के समक्ष वो घटना स्पष्ट हो जाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे मेंटल क्रूरल्टी। तो मेंटल क्रूरल्टी के कई बार सबूत नहीं होते हैं, लेकिन जिसके साथ हुई है वो कभी भूलता नहीं है। अगर उससे 100 बार ही पूछा जाए तो वही बोलता है कि मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी किस प्रकार से हुई थी, कब हुई थी, किस दिनांक को हुई थी, दिन में हुई थी, रात में हुई थी, किस महीने में हुई थी, वो सब कुछ आंख बंद करके तुरंत बता देगा। तो बार बार इन सवालों को दोहराया जाता है और आपको बार बार वो बात को, उन शब्दों को बताना पड़ता है। अगर आप बताने में सक्षम रहे और सही तरीके से आपने अपना पक्ष रखा और जो घटना आप बता रहे हैं वो सही पाई गई और गवाहों ने इसकी पुष्टि कर दी, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं। तो इस केस में ऐसी हुआ कि पति ने साबित कर दिया कि पत्नी अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, पति और उसके परिवार को अपमानित करती थी और साथ ही उनका उत्पीड़न करती थी। और कब से? जब से शादी हुई तब से लेके अभी तक। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को, यहां पर पत्नी के इस आचरण को कोर्ट ने मेंटल क्रूरल्टी का दोषी माना और इस केस में पति के पक्ष में कोर्ट ने आदेश कर दिया और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और केस टाइटल है इसका संगीता वर्सेस हितेश कुमार। आज के लिए इतना ही। मैं ओमकेश जैन।
नमस्कार।